हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में सोलो सिकवा ने रोमन रेंस को पिन कर हरा दिया इस ओजी ब्लड लाइन को, साथ ही साथ सैमी ज़ेन ने उसके बाद आकर गलती से अटैक कर दिया रोमन रेंस पर। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ एंड क्राउन जूल के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको फटाफट से पूरे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के रिजल्ट बता देता हूँ। तो हमें शो की स्टार्टिंग ही ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन का मैच करते हुए दिखता है। तो सबसे पहले तो हमें न्यू ब्लड लाइन सभी एक साथ आते हुए दिखती है, बट जब बात आती है ओजी ब्लड लाइन की, देन रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो तो एक साथ आते हैं, लेकिन जे ऊसो की हमें अलग से एंट्रेंस देखने को मिलती है क्राउड के बीच से। वहीं बात रही इस मैच की, देन स्टार्टिंग में ही हमें एक तरह से रोमन रेंस एंड जे ऊसो के बीच बहस होते हुए दिख जाता है कि कौन इस मैच को करेगा स्टार्ट। एंड जे ऊसो करते हैं मैच को स्टार्ट, सामने रहते हैं टामा टोंगा। धीरे धीरे मैच में पेस पकड़ता है, कभी जे ऊसो जिमी ऊसो को टैग करते, कभी जिमी ऊसो जे ऊसो को टैग करते। बट जब सभी क्राउड ओटीसी चैंट कर रहा था एंड उन्हें रिंग में देखना चाह रहा था, रोमन रेंस अपना हाथ आगे करते टैग के लिए, बट जे ऊसो हमें रोमन रेंस को नहीं बल्कि जिमी ऊसो को देते हुए दिखते हैं टैग। और कमेंट्री से हमें सुनने को मिल रहा था ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जे ऊसो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी को ऑर्डर ना दे, इसलिए रोमन रेंस के इस ऑर्डर को जे ऊसो ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं बाद में जब रोमन रेंस को टैग मिलता है, देन उनके सामने सोलो सिकवा आते हैं। एक तरफ सोलो सिकवा को बू मिलता है, रोमन रेंस को चीयर। वही जैसा कि ब्लड लाइन के हर मैच में होता है कि रेफरी डाउन हो जाता है, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। रोमन रेंस की वजह से गलती से रेफरी को लग जाता है चोट, जिसके बाद ये न्यू ब्लड लाइन काफी ज्यादा हमें एडवांटेज लेते हुए दिखती है। सबसे पहले तो टामा टोंगा टांगालोआ अपनी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते, फिर उसके बाद जैको फाटू हमें आते हुए दिखते हैं, जिन्होंने एक तरह से रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर रख दिया। फिर उसके बाद सोलो सिकवा ने 3-3 समूहन स्पाइक लगाकर रोमन रेंस को कर दिया पिन। और उसके बाद वही चीज हुई जो कि हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि रोमन रेंस नहीं कर पाए किक आउट और यहाँ पर हो चुकी है न्यू ब्लड लाइन की जीत। वही मैच के बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस स्टिल उठने की कोशिश करते, लेकिन ये न्यू ब्लड लाइन उन पर लगातार कर रही थी अटैक। फिर ऊसोस आती है उनकी हेल्प के लिए, लेकिन स्टिल ये न्यू ब्लड लाइन हमें भारी पड़ते हुए दिखती है। बट जब जे ऊसो पर हो रहा होता है अटैक, तब हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है सैमी ज़ेन का। और जैसा कि सभी कंफ्यूज थे कि आखिर सैमी ज़ेन किसका साइड लेने वाले, सबसे पहले तो सैमी ज़ेन हक करने के लिए जाते हैं सोलो सिकवा पर, लेकिन वो उन पर ही कर देते हैं अटैक। और फिर चारों के चारों बंदे मिलकर इस न्यू ब्लड लाइन पर हमें काफी बुरी तरह से करते हुए दिखती है अटैक। और एट द एंड हमें ये देखने को मिलता है सोलो सिकवा बिल्कुल रिंग के बीच में रहते हैं और चारों के चारों ओजी ब्लड लाइन के मेंबर उन्हें घेर लेते हैं। बट जब रोमन रेंस स्पेयर के लिए जा रहे थे, तभी सैमी ज़ेन हलवा किक के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ जाते हैं बिकॉज सोलो सिकवा हो जाते हैं साइड। एंड फिर जिमी ऊसो सैमी ज़ेन पर भड़कने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर जे ऊसो जिमी ऊसो को समझाते हैं कि ये गलती से हुआ। और एक तरह से कहा जाए तो ओजी ब्लड लाइन एक साथ भी आकर एक साथ नहीं है, यानी कि रोमन रेंस का साथ सिर्फ और सिर्फ जिमी ऊसो ही दे रहे और कोई नहीं। एंड यस, आखिर ये सब क्यों हुआ और क्राउन जूल के बाद क्या कुछ हुआ उसके बारे में आप सबको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का फैटल 4-वे टैग टीम मैच। एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर बियांका बेलर एंड जेट कारगिल अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगी, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड के बीच। और जैसा कि सभी यही जानना चाहते थे कि यहाँ पर हमें किसकी जीत देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ हमें एंड में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ब्रॉन्सन रीड हमें सेथ रॉलिंस पर स्टील स्टेप से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उसे करते काउंटर और स्टील स्टेप्स पर वो उन्हें स्टॉम्प लगाते हुए दिखते हैं। फिर जब ब्रॉन्सन रीड किसी तरह से रिंग में आते हैं, देन सेथ रॉलिंस उन्हें फिर से स्टॉम्प लगाते हैं और एट द एंड सेथ रॉलिंस टॉप रोप पर जाकर सुपर स्टॉम्प लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड को और पिन कर जीत जाते हैं इस मैच को। यानी कि गाइस यहाँ पर 3-3 खतरनाक स्टॉम्प लगाकर सेथ रॉलिंस ने हरा दिया है ब्रॉन्सन रीड को। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है क्राउन जूल वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के बीच। सो मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है कि टिफनी स्ट्रैटन देखने को मिलती है अपनी मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वो कैश इन करने वाले थे लिव मॉर्गन पर, बट नाया जैक्स वहां से उन्हें भेज देती है वापस। लेकिन स्टिल मौका देखकर फिर से टिफनी स्ट्रैटन आती है रिंग में, वो कैश इन करने जाती है। देन पीछे से हमें रैक्वेल देखने को मिलती है जो कि उनकी मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट छीन लेती है, जिसके बाद टिफनी तो कैश इन नहीं कर पाए। बट टिफनी की वजह से नाया जैक्स तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाती है, लेकिन स्टिल एक तरफ से डोमिनिक हमें रेफरी को बिजी करते हुए दिखता है और दूसरी तरफ से रैक्वेल ने अटैक कर दिया नाया जैक्स पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जीत हो चुकी है लिव मॉर्गन की और वो बन चुकी है फर्स्ट एवर वुमेन्स क्राउन जूल चैंपियन। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला था केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। बट मैच शुरू होने से पहले ही हमें केविन ओवेंस अटैक करते हुए दिख जाते हैं रैंडी ऑर्टन पर, बट रैंडी ऑर्टन भी कमबैक करते हैं। एंड एक तरह से कहा जाए तो इनके बीच हमें मैसिव ब्रॉल देखने को मिला। यहाँ पर सबसे पहले तो रेफरी रोकने की कोशिश करता है इन दोनों को, लेकिन रेफरी को स्टन कर देते हैं केविन ओवेंस। और एडम पियर्स जब रैंडी ऑर्टन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, देन एडम पियर्स को ही आरकेओ लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने। फिर ये दोनों लड़ते लड़ते क्राउड के बीच चल जाते हैं एंड रेलिंग के ऊपर से हमें केविन ओवेंस फ्रॉग स्प्लैश लगाते हुए दिखते हैं रैंडी ऑर्टन पर। सो इस ब्रॉल को करवाकर WWE ने इनके मैच को सेव कर लिया। लेट्स सी कि अब इनका मैच हमें कहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद
नेक्स्ट हमें देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच एलए नाइट वर्सेस कार्मिलो हेज वर्सेस एंड्राडे के बीच। वही मैच तो कमाल का था ही, बट एंडिंग उससे ज्यादा कमाल का था बिकॉज सबसे पहले हमें कार्मिलो हेज फेस बस्टर लगाने के लिए पकड़ते हैं एंड्राडे को, लेकिन तभी एलए नाइट हमें बीएफटी लगाते हुए दिखते हैं कार्मिलो हेज पर, और कार्मिलो हेज को पिन कर रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। वहीं फाइनली हमें देखने को मिलता है मेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप का मैच कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच। तो जैसा एक्सपेक्टेड था मैच तो इन दोनों के बीच हमें कमाल का देखने को मिलेगा ही, वैसा ही कुछ देखने को मिला। दोनों ही तरफ से हमें फिनिशर से किक आउट होते हुए दिखा, बट मैच की एंडिंग काफी ज्यादा बेकार रही बिकॉज कोडी रोड्स ने एक तरह से रोल अप टाइप पिन कर गुंथर को हरा दिया, यानी कि यहाँ पर कोडी रोड्स ने गुंथर को क्लीन नहीं हराया, बट स्टिल विन तो विन होती है, जिसकी वजह से कोडी रोड्स बन चुके हैं आपके क्राउन जूल चैंपियन। एंड लिव मॉर्गन भी वहां पर आते हुए दिखती है और ट्रिपल एच दोनों ही क्राउन जूल चैंपियंस का हैंड करते हैं रेज। सो गाइस ये तो थे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट्स के रिजल्ट्स, बट बात कर ली जाए कि क्राउन जूल के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला एंड रोमन रेंस की यहाँ पर क्यों हुई हार। देन क्राउन जूल के बाद गाइस सबसे पहले तो ट्रिपल एच ने दोनों ही चैंपियंस के साथ फोटो डाली और दोनों को ही एक एक रिंग दिया, बिकॉज ट्रिपल एच ने पहले ही बता दिया था कि क्राउन जूल चैंपियनशिप लेकर ये दोनों यूएसए नहीं जाने वाले, ये चैंपियनशिप सऊदी अरेबिया में रहने वाली है, ये दोनों रिंग लेकर जाने वाले हैं यूएसए। सो दोनों के पास एक एक रिंग आ चुकी है, अब लेट्स सी कि कौन सबसे ज्यादा रिंग करता है कलेक्ट। वहीं सोलो सिक्वा ने भी हम फैंस को एक तरह से मॉक करते हुए कहा कि तुम सभी को क्या लगा था कुछ और होने वाला है, यहाँ पर मैं ही रियल ट्राइबल चीफ हूँ, मैं ही ओटीसी हूँ एंड मैंने आज रोमन रेंस को हराया है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कर ली जाए बात कि आखिरकार रोमन रेंस क्यों हुए पिन एंड क्यों हुई ओजी ब्लड लाइन की हार। तो गाइस रोमन रेंस को पिन करवाने के पीछे तो ये रीजन है कि सोलो सिक्वा को WWE रोमन रेंस के लेवल का दिखाना चाहती थी, या कहा जाए सोलो सिक्वा का स्टॉक अप करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने रोमन रेंस को किया पिन। और अब इसके बाद तो डेफिनेटली से भाई सभी सोलो सिक्वा को लेने वाले हैं सीरियसली। और ये सब क्यों हुआ वो तो आप सभी को पता है, ये सब कुछ हुआ वॉर गेम्स मैच को सेटअप करने के लिए, यानी कि अभी तो ये चारों सेम पेज पर नहीं है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज आते आते तक ये चारों एक साथ आ जाएंगे एंड मे बी जब चारों एक साथ आ जाएंगे तो ये हमें अपना बदला लेते हुए दिख सकते हैं इस न्यू ब्लड लाइन से। एंड यस गाइस आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब काफी ज्यादा आप सबको पॉल हेमन आते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस के पास, बिकॉज रोमन रेंस यहाँ पर पिन हो चुके हैं एंड देखकर साफ लग रहा है उन्हें पॉल हेमन की जरूरत है जो कि उन्हें गाइड करे एंड रोमन रेंस, सैमी ज़ेन और जे उसो तीनों को लेकर आए सेम पेज पर। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपके अकॉर्डिंग सोलो सिक्वा का रोमन रेंस को पिन करना राइट डिसीजन था या फिर रॉन्ग। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।